नमस्कार प्यारे छात्रों। राजकीय हाई स्कूल शाहबाद की तरफ से आज हम लोग एक नए वीडियो के बारे में बात करते हैं, जिसका टॉपिक है कॉजिटिव वर्ब। अभी तक आपने ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब सुना होगा, और आप लोगों में कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो कॉजिटिव वर्ब के बारे में जानते होंगे। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। और निश्चित रूप से यह वीडियो देखने के बाद आप सक्षम हो जाएंगे बतलाने के लिए कि कॉजिटिव वर्ब क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले मैंने देखिए लिखा है होमवर्क। अब भला टॉपिक से सबसे पहले होमवर्क ही लिखा जाए, यह कैसे संभव है? यह कभी कभी आवश्यक हो जाता है कि कुछ छात्र लापरवाही बस वीडियो को तो देख रहे हैं लेकिन होमवर्क नहीं कर रहे हैं। मैं केवल एक ही सवाल पूछता हूं और आशा करता हूं कि वीडियो देखने के बाद आप इस सवाल का उत्तर अवश्य भेजेंगे, अन्यथा यह माना जाएगा कि आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। तो अब जो है, मैंने आपके लिए जो होमवर्क आज का तैयार किया है, बस एक लाइन है जिसको आपको अनुवाद करना है, और वह यह है, मैंने पत्र लिखवाया। इसका अनुवाद आपको भेजना है। मैं पत्र लिखता हूँ, ये तो बहुत ही आसान सी बात है, सभी छात्र जानते हैं। लेकिन मेरा वाक्य ध्यान से पढ़िएगा। मैंने पत्र लिखवाया, अर्थात स्वयं नहीं लिखा, किसी दूसरे के हाथों से लिखवाया। तो ऐसे प्रश्न का या ऐसे वाक्य का अनुवाद आपको करना है और इस वीडियो को देखने के बाद भेजना है। तो बहुत ही छोटा सा वाक्य है। मैंने, इसका इंग्लिश होता है आई। पत्र, इसका इंग्लिश होता है लेटर। और लिखना का तो इंग्लिश आप जानते ही हैं, राइट, WRITE। तो मैंने पत्र लिखवाया, आप इसका अनुवाद करके अवश्य भेजेंगे। लेकिन अब कैसे अनुवाद करेंगे? चलिए थोड़ा सा हम लोग नियमों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे भीम ने दुर्योधन को रुलाया। अब रोना तो आप सभी जानते हैं कि बहुत ही आसान सा कार्य है, लेकिन किसी को रुलाना, अब रोना और रुलाना दो तरह के शब्द आ गए। तो देखिए इसका अनुवाद किया गया है, भीम काज्ड दुर्योधन टू वीप। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि रुलाया शब्द आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर काज्ड लगाया गया है। और अंत में रोना की इंग्लिश वीप होती है, और उससे पहले टू लगा करके लिखा गया है। तो जब काज्ड लगाएंगे तो यहाँ पर आप बात को ध्यान देंगे, अंत में इन्फिनिटिव अर्थात टू और क्रिया का प्रथम रूप लिखेंगे। तो भीम काज्ड दुर्योधन टू वीप, यह एक प्रकार का अनुवाद हो गया। और ऐसे वाक्यों को ही हम लोग कॉजेटिव वर्ब कहते हैं, जहाँ पर काम स्वयं न करके किसी दूसरे के हाथों से कराया जाता है। तो भीम काज्ड दुर्योधन टू वीप, एक प्रकार से यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग हुआ है। अगला वाक्य देखते हैं, छात्रों ने खरगोश को दौड़ाया। आप जब कभी खरगोश अपने विद्यालय के आसपास देखते हैं तो कभी कभी आप उसको दौड़ा भी देते हैं। हालांकि वह अलग बात है कि आप दौड़ा करके उसको पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन अनुवाद जरूर कर सकते हैं। तो द स्टूडेंट्स मेड द रैबिट रन। अब यहाँ पर देखिए, दौड़ाया, दौड़ना तो रन होता है, लेकिन दौड़ाया जब लगा हुआ है तो कॉजेटिव वर्ब हो गया। तो छात्रों ने खरगोश को दौड़ाया। तो द स्टूडेंट्स मेड द रैबिट रन। अब मेड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि जो है दौड़ाया पास्ट टेंस है, तो इसलिए जो है मेड लगा हुआ है। और अंत में जो है दौड़ना की जो इंग्लिश होती है उसका इंग्लिश का हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। रन का मतलब होता है दौड़ना, तो रन लिख दिया। और यहाँ जो मेड है यह बना दे रहा है कि दौड़ाया। मैं समझता हूँ कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको फिर भी समझने में समस्या आ रही होगी तो आप इसको 2 बार देखें, 3 बार देखें, और मेरा पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। अगला है, राजू ने बकरी को पानी पिलाया। पानी पीना तो बहुत ही आसान है। आपने ग्लास उठाया और ग्लास में जो पानी है उससे आप पी जाते हैं। लेकिन राजू ने बकरी को पानी पिलाया।
और यहाँ पर एक बात और है, बकरी स्वयं भी पानी पी सकती है, लेकिन राजू बकरी को ले गया होगा पानी के पास और इस प्रकार और सामने पानी रखा होगा तब बकरी ने पानी पिया होगा। इसका क्या अनुवाद किया गया है? राजू मेड द गोट ड्रिंक वाटर। अब देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल पहले वाले वाक्य की तरह कि राजू मेड, यह सेकेंड फॉर्म लगा है और उसके बाद सीधे जो है गोट लिखा हुआ है और फिर ड्रिंक, यह प्रथम या पहला रूप लिखा गया है। तो राजू मेड द गोट ड्रिंक और क्या पिलाया? वाटर, पानी। तो इस प्रकार मेड लगा करके हम लोगों ने अनुवाद को बनाया है। और अगला वाक्य है, कृपया इस चिट्ठी को लिखवा लो। तो प्लीज गेट दिस लेटर रिटेन। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर गेट लगा करके बनाया गया है। तो गेट दिस लेटर और यहाँ पर क्रिया का तीसरा रूप लिखा गया है। तो प्यारे छात्रों, यह बहुत ही छोटा सा टॉपिक है कॉजेटिव वर्ब, और यह जो मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, आप उदाहरण के द्वारा यदि समझते हैं तो आपको बहुत ही सहूलियत होगी और इसके आधार पर आप नियम खुद बना सकते हैं। तो आप इसको कम से कम 2 बार वीडियो को अवश्य देखें। देखने के बाद जो हमारा होमवर्क है केवल 1 लाइन का, उससे अवश्य अनुवाद करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब कि आपने ध्यान से इस वीडियो को नहीं देखा। तो आशा करता हूँ कि आप इसको देखेंगे, मेरा द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर भेजेंगे और आप इंग्लिश पढ़ेंगे और देश को आगे ले चलेंगे। अन्यथा अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं तो समस्या यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या तमाम कार्यों के लिए आप अच्छे ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। तो देशभक्ति के लिए, देश को आगे बढ़ाना है, तो आवश्यक है कि आप अपनी मातृभाषा के साथ-साथ इंग्लिश पर भी ध्यान दें, क्योंकि भारत को केवल एशिया महाद्वीप में ही नहीं, पूरे विश्व में नंबर 1 बनाना है, झंडे को आगे फहराना है, तिरंगे को दुनिया के सबसे सभी झंडों से ऊपर करना है, तो हम लोगों को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा सीखनी होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश सीखें, आगे बढ़ें, देश को बढ़ाएँ। धन्यवाद।